अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज के शो में हम सबसे पहले बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स। मुल्तान सुल्तान्स ने ये मार्का सर कर लिया है, ये मैच अपने नाम कर लिया है और इसके साथ ही साथ प्लेऑफ के लिए अपनी जो सीट है उसको अब बुक कर लिया है। पहले भी इसमें कोई शक नहीं था कि मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई करेगी, बट अब ऑफिशियली उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, पहली टीम बन चुकी है। और अब ये जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है वो तो हम जानेंगे, लेकिन मुल्तान के फैंस के लिए एक बड़ी खुशी है। तो रिजवान को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। रिजवान अनस्टॉपेबल, और रिजवान पर बात करने से पहले अपने नाज़रीन के साथ हम पॉइंट्स टेबल डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है वो भी अपने नाज़रीन को हम दिखाएंगे कि मुल्तान सुल्तान से क्वालिफाई कर चुकी है, क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। और ना सिर्फ क्वालिफाई किया है मुल्तान ने, बल्कि अब ये सूरत हाल लग रही कि जो टीम्स क्वालिफाई करेंगी उसकी टॉप 2 में ही वो फिनिश करेंगी। बाकी सूरत हाल हम ये देख रहे हैं इस पॉइंट्स टेबल पे, क्योंकि अगर 2 मैचेस पिशावर जीत भी जाती है तो 6 मैचेस होंगे उसके, और अगर कोयटा क्वालिफाई करती है तो उसको 2 में से 2 जीते तो 5 मैचेस होंगे। हाँ, अगर इस्लामाबाद क्वालिफाई करती है, 3 मैचेस जीते तो रन रेट पर बात आ जाएगी, इस्लामाबाद का रन रेट बेहतर है। तो अब बाकी 3 टीम्स आप कौन सी देख रहे हैं सलमान? कराची तो ऑफिशियली हो गई बिल्कुल ही आउट ऑफ, वो तो देखिए बाकी तो टीमों का खेल बताएगा कि कौन होता है, लेकिन आई थिंक लाहौर कलंदर्स हैज़ अ गुड चांस। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल्दो उनको इंजरीज की वजह से थोड़ी परेशानी है, लेकिन ये टीम बड़ी फाइटर है। और आसिफ अली को अब कप्तानी मिली है, उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम ये वाले फ्राइज अंजाम देने हैं, तो देखना है कि वो कैसे चलाते हैं इस टीम को, बिकॉज डेफिनेटली इंजरीज की वजह से उनका जो रेगुलर अटैक है वो भी इफेक्ट हुआ है, उनका टॉप ऑर्डर भी इफेक्ट हुआ है। सो ऐसे टाइम में इट्स नॉट ईजी, बट यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि इस्लामाबाद अच्छी क्रिकेट खेलती है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलती है, और उनका जो आउटपुट है हमेशा उसमें आपको बहुत सारी फाइट और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड नज़र आता है। तो उनसे अच्छी उम्मीद है कि वो अच्छी क्रिकेट प्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा क्वेटा ऑब्वियसली सिर्फ 8 में से 3 मैच जीता है, दे हैव टू विन। जब भी उनको मैचेस उनके जो 2 रह गए हैं, दे हैव टू विन, अदरवाइज उनके लिए तो फिर कर्टन्स हो सकते हैं। और ज़ल्मी ऑल्सो नो कि भाई ये अब जीतना पड़ेगा, और ज़ल्मी को रिदम मिल रहा है। ज़ल्मी राइट मोमेंट के ऊपर थोड़ी सी क्लिक की है, तो देखना है कि ज़ल्मी होती है वो टीम या क्वेटा होती है वो टीम। ज़ल्मी का आज है मैच, ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसकी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। बट आज के मैच भी काफी हद तक तीनों टीमें जो इस्लामाबाद, क्वेटा और ज़ल्मी के आपस में अब जो भी गेम होगा ना, वो इट्स लाइक अ पावर प्ले गेम, सॉरी पावर प्ले कह रहे हो, एक एलिमिनेटर टाइप होगा, बिकॉज हर एक की जो नेक्स्ट स्टेप है एलिमिनेटर्स का या क्वालिफायर्स का वो उनकी इन मैचेस पे डिपेंडेंट आ गया, वो रिजल्ट्स इनके ऊपर अब बेस करेंगे। जिस तरह कल का मैच एक किस्म का डेड रबर था, क्योंकि मुल्तान तकरीबन क्वालिफाई कर चुकी थी और कराची तकरीबन एलिमिनेट हो चुके थे। आज का मैच फैंस के लिए भी इसलिए इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा। कल के मैच के ऊपर आ जाते हैं, और कल के मैच पे अगर हम बात करें तो सलमान, एक इशू बना, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, उस्मान कादिर ने एक पर्ची लहराई जिस पर एक इशू बन गया, और शायद उस्मान को भी नहीं पता था, उमर को भी नहीं पता था, लेकिन जो देखने वाले थे उन्हें पता था कि यार ये इसने गलत किया या इसने इसलिए पर्ची दिखाई। एक इसी तरह का वाक़या पेश आया है कल के मैच में। वसीम अकरम जो है वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं बाबर आजम पे, और हेड कोच और प्लस वसीम अकरम है, वो एक लेजेंड है, कोई आम बंदा नहीं किसी को डांट रहा। अगर आप बाबर आजम है, या बाबर आजम को कोई मैं तनकीद नहीं कर रहा, बट खिलाड़ियों को डांट तो पड़ती है, तो बच्चे हैं ना, वसीम भाई तो हमारे लेजेंड है। नहीं देखिए, आर्गुमेंट हो सकता है, सीनियर से आपको सख्त लहजे में कोई बात कही जा सकती है, विच इज़ परफेक्टली पार्ट ऑफ द गेम। इंजी भाई थे हमारे साथ, कप्तान थे, तो कई दफ़ा वो होते थे, थोड़ी जो चीज़ वो चाह रहे थे कि टीम इस तरह का रिजल्ट दे, जब नहीं आता था एक्सपेक्टेड रिजल्ट, या लड़के से जो भी उनकी अपना जो उनको रोल दिया जाता था प्लेयर्स को, अगर वो उसके मुताबिक नहीं परफॉर्म करता था, तो येस एट टाइम्स कैप्टन्स पेशेंट रहते हैं, बट देन देयर कम्स अ टाइम कि जब आपको स्टेप इन करना पड़ता है, आपको ज़रा यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड टेल देम कि यार ये आपसे रिक्वायर्ड है, ये क्यों नहीं कर पा रहे आप। तो 8वां मैच है और लगातार हार रहे हैं, तो क्या वो बैठ के मजे से देखते रहें, मुस्कुराते रहें और सिर्फ और क्या वो मुस्कुराएंगे तो हमें नहीं पता कि अंदर उनके क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल और नेचुरल सी चीज़ है कि जब इतनी अच्छी पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आके मैच खराब हुआ। जॉर्डन ने पैथेटिक ओवर किया, बिल्कुल अंदर उनके गालिबन यही चल रहा था जो कल बाहर निकला। एक भी यॉर्कर ने उन्होंने किया जिसके लिए वो फेमस हैं, ठीक है, और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करने थे, जिसका वसीम भाई ने अपने ट्वीट में जिक्र भी किया। वो भी मैं तो ये कह रहा था कि ऑफ स्टंप से बाहर इस क्यों नहीं कर रहा बॉल, ये उसकी रेंज में क्यों बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल, ये वसीम भाई ने ट्वीट किया था। हाँ,
तो टॉप ट्रेंड पे आ गया। जाहिर है, देखिए वो वसीम भाई इज़ अ सुपरस्टार और इज़ द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। हम सब के लिए वो इंस्पिरेशन है एंड उनके करियर से न जाने कितने लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक पड़ा होगा, कितनों को क्रिकेट का जुनून, कितनों को क्रिकेट से इश्क हुआ होगा। तो इस किस्म के प्लेयर हैं जो दुनिया क्रिकेट में मुनफरिद हैं, पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल ग्लोबल आइकॉन है क्रिकेट के। तो ऐसे में हमारे सीनियर भी हैं, मेरे तो अपने जो है ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी आई एम हिज बिगेस्ट फ़ैन। वो जो 2 बॉल 92 के वर्ल्ड कप में कराए और बेशुमार पाकिस्तान को विक्ट्रीज उन्होंने दिलाई, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 तो तब होता ही नहीं था। तो अगर पहला रिएक्शन उन्होंने कोई 8वें मैच में जाके सिर्फ ये पूछ लिया कि यार ये गेम किधर कर रहे हो, जहाँ कहा गया है वहाँ क्यों नहीं कर रहे हो, तो नेचुरल चीज़ है ना, आ जाता है। लेकिन लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम सबके आइडियल हैं, हमारे पीछे पैनल से भी मुस्तसर मुझे बता रहे हैं कि वो हमारे भी आइडियल है। इस तरह ऊपर से नीचे तक, अंदर से चैनल के अंदर चलें, बाहर चले जाएँ, गली में चले जाएँ, मार्केट में चले जाएँ, ये जो तनकीद कर रहे हैं लोग, ये लोग शायद वसीम अकरम को जानते नहीं कि वसीम अकरम हैं कौन, वसीम अकरम किस बला का नाम है। मैं तो यही कह सकता हूँ, लेकिन दुख वहाँ पर हो रहा है जब अच्छा उनके इशारों से, उनके जेस्चर से साफ लग रहा है कि जो अंदर कोई बंदा है वो उसके ऊपर अपसेट है। मतलब बाबर से तो वो इशारा किसी और तरफ करके बात कर रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है और ये भी लग रहा है कि उनका दिल कर रहा है कि गेंद मेरी तरफ फेंक दो, मैं गेंद करके दिखा हो सकता है वो कह रहे होंगे यार मैं इस उम्र में भी इस तरह के मारना खाऊं जो अंदर इस टाइम पे हो रहा है। बहरहाल कोई भी सीनियर, इंजी भाई, यूनुस भाई, यूसुफ भाई अगर किसी को डांट ले, छोटे को, सईद भाई कुछ कह दें, आमिर सुहेल कह दें, जितने भी पाकिस्तान के जो टॉप स्टार्स हैं, तो भाई छोटे का काम है सुनना। वो क्रिकेट की किताबें हैं, क्रिकेट की लाइब्रेरी हैं, वो उनको देखकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको देखकर हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी हैं। लेकिन ये ट्विटर ब्रिगेड पता नहीं कौन लोग ने कितों आ गए ना, ये हर चीज़ में एक्सपर्ट है। ये आपके भी जज्बात में समझ सकता हूँ। ये हर चीज़ में एक्सपर्ट है और इसलिए है कि वाकई ये किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। ये बड़ा आसान होता है लिख देना, काम नहीं को करने को। मैं माज़रत अगर मैं ज़्यादा कह रहा हूँ तो, बट मुझे दुख हो रहा है यार, वो वसीम अकरम है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो वसीम अकरम है। देखिए इंसान है, सबसे पहले गलती हो सकती है। एक ट्वीट हम चला रहे हैं, ये एक जर्नलिस्ट हैं, मैं क्या कहूँ, मतलब जर्नलिस्ट अब ऐसी बात करेगा तो सलमान ज़्यादा दुख होता है। एक आम बंदा कर दे, एक लेमैन ट्वीट कर दे तो शायद उतना दुख ना हो, बट आपके जो बरादरी के लोग हैं, लाइक हमारी बरादरी के जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, वो चीज़ मुझे पर्सनली हर्ट करती है कि हर आप तो जानते हैं कि कौन शख्सियात हैं, कौन सी बलाएं हैं। मुझे यहाँ से नहीं पता लग रहा कि कौन है। बहरहाल जो भी है उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन इवन अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है तो यू हैव टू कीप इन माइंड द काइंड ऑफ पर्सन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर्सनैलिटी, कि आप किससे बात कर रहे हो या किसके बारे में आप बात कर रहे हो। जिसके बारे में कुछ लिखोगे तो नीचे जितने कमेंट्स आने वो आप ही को बिल्कुल सहने पड़ने हैं बाद में। सो आई थिंक वही बात है ना, जिसको जितनी समझ है वो उतनी बात कर देता है। ठीक है। और मुझे भी वहाँ पर एक और दुख हुआ, शायद मैं इसको पर्सनली ले रहा हूँ, मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं वसीम अकरम का बाकी हर पाकिस्तानी की तरह, हर क्रिकेट फैन की तरह मैं बहुत बड़ा, एग्जैक्टली मैंने इसलिए मेंशन किया, हर पाकिस्तानी की तरह मैं वसीम भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इसलिए मुझे वसीम भाई ने जो मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए ट्वीट किया, मुझे तो उस पर भी दुख हुआ कि यार उनको आगे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, और मैं ये करना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था। ये वो भी ज़ाहिर है उन्होंने लिखा कि मैं सरप्राइज हो गया हूँ कि टॉप ट्रेंड बन गए ये रिएक्शन देख के, प्लस वो बता रहे हैं कि जो भी था उन्होंने जो कहा उनको। आई थिंक वसीम भाई इज़ टू नाइस कि उन्होंने इस पे आके कहा है कि मैं ऐसा नहीं ऐसा कह रहा था। अ पर्सन इन हिज प्लेस डज नॉट नीड टू टेल। बिल्कुल। किसको जवाब दे रहे हैं, किन लोगों को जवाब दे रहे हैं, यू नो। और जिनको पता है, उनका जो समझते हैं, दे नो इट्स परफेक्टली फाइन। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया है, इट डजंट मैटर। 8 मैच हार गई है टीम बिल्कुल लगातार, तो वो कुछ ना बोलें, वो बैठे रहे वहां पर, हंसते रहे। फिर ये लोग कहेंगे यार हंस क्यों, और अगर हंसते रहे तो कहेंगे देखो जी सारे मैच हार गए, फिर भी कहावत सुनी ना पंजाबी की, आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, तो वो फिर अब यही हमारा तो हाल है। बहरहाल ये, क्योंकि मैं पर्सनली भी मैं हर्ट हुआ था, मुझे भी तकलीफ हुई थी, तो इससे मैंने इस पर ज़्यादा बात करनी मुनासिब समझी है। सलमान, आप भी खेले हैं और बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं आपके कोचेज़ रहे हैं, किस किस कोच के अंडर आपने खेला है, और जब आप कैप्टन थे डांट पड़ती थी, आप ज़ाहिर है डांट तो ये तो हिस्सा है गेम का। देखिए कई दफ़ा कुछ ज़ोर से कहना या कुछ शाउट करके कह देना, या ऑब्वियसली कोई बात इस तरह के लहजे में कहना कि जिसका मतलब समझने सारे कि इसका इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, या इसके बगैर काम नहीं चलना, तो उसके कहने के तरीके और लहजे
में तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, उसमें डांट का आंसर भी आ जाए तो क्या है उसमें। बिल्कुल ठीक है, हमने क्यों नहीं खाई अपने कॉलेज के, मुझे याद है, मैं अख्तर भट्ट साहब का नाम लेता हूँ, ये तो वसीम भाई तो पाकिस्तान के लेजेंड स्टार्स में थे ना, वो उस्तादों में लेजेंड है, और पाकिस्तान के सारे बड़े प्लेयर उनके अंडर खेले हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज बात छिड़ी गई है तो बताऊं कि वो पाकिस्तान के एक मुनफरिद से कोच हैं। अच्छा, कि वही हॉकी के कोच हैं और वही क्रिकेट के कोच हैं। अच्छा, हॉकी भी चैंपियन है, क्रिकेट भी चैंपियन क्या है, बात है। और 20-20 25-25 साल से चैंपियन है। और उनके पास जो खेलने वाले लड़के हैं वो कोई 50 से ज्यादा हॉकी के पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं और 50 से ज्यादा क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो अब मुझे कोई बता दे कि उन्होंने एक तो किस किस्म का उस बंदे का डिसिप्लिन होगा कि जो ना खुद दोनों गेमें नहीं खेली हुई और दोनों के चैंपियन उनके पास क्रिकेट खेल रहे हैं और या हॉकी खेल रहे हैं। और हाँ, किसी भी सीनियर प्लेयर से पूछेगा कि अभी तक कभी कभार वो वैसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनका लहजा थोड़ा है सख्त, वो इम्प्लीमेंट करानी हो चीज़ तो वो डांट डबट से बहुत ज़्यादा भी चले जाते हैं, लेकिन किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बिलीव कि ये जो कह रहे हैं ये हमारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, जो इनको पता है वो हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसे आज तक हम खेल गए हैं, अब हम लोगों के बच्चे जवान होके खेल रहे हैं, बट स्टिल जब वो अख्तर भट्ट साहब सामने आते हैं ना तो सब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वसीम भाई तो लेजेंड है, क्रिकेट के आइकॉन है, इसी तरह इंजी भाई हैं, वकार भाई हैं, शोएब भाई हैं, सारे बड़े हैं। अगर कोई कुछ किसी टाइम कह देता है, यहाँ पर ना बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, मैं इस बात को यहीं पे कंक्लूड करूंगा सलमान। और शायद बाबर को नहीं इतना बुरा लगा होगा क्योंकि बाबर को पता है कि वसीम भाई कौन है, लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया पर लोग बैठे हैं उनके पास एक बटन आ चुका है, उसको दबा देते हैं, वो बड़े आसानी से जो दिल करता लिख देते हैं। बट हम इससे किसी न किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, हमें सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कहा कि मौके का फ़ायदा उठाऊँ और मैं एक अपील कर दूँ अपनी आवाम से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कल के मैच के ऊपर आ जाते हैं। और कल का मैच कराची एक मतलब फिर से हार गई, जिसका हम बात कर रहे हैं। 8वां मैच मुसलसल कराची किंग्स हार चुकी है और मोहम्मद रिजवान एक मरतबा फिर से छा गए हैं। मोहम्मद रिजवान मरते मैदान, उन्होंने अपनी टीम को एक मरतबा फिर से ये मैच जितवाया है। मोहम्मद रिजवान की हम कल की इनिंग भी सलमान दिखाएंगे और उनकी और शान की बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग रही थी और ये तो थी रिजवान की इनिंग। और सलमान से बात करूँ इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट जो कर दूँ कि फैंस के साथ जो हमने एक कनेक्शन बनाया है, जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, वो सिलसिला जारी है। और आज के शो के आखिर में वही ट्वीट्स जो सी हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी जो ट्वीट्स हैं अपनी स्क्रीन पर हम चलाएंगे और आपके कुछ सवाल हैं वो भी सलमान से उनका जवाब लेंगे। बल्कि अपने ख्यालात का इजहार करें ये इस मैटर के ऊपर भी, जो लोग वसीम भाई के फैंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उनके फैन हैं और बेशुमार तादाद में हैं, तो डोंट लेट सम सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के वो आकर आइकॉन्स को डिस्टर्ब करें यहाँ पर। बहुत अच्छा आपने भी याद करवा दिया है, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट कर दिया। तो #sportsflix #JNN, आप सलमान को टैग कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, JNN को टैग कर सकते हैं और आपकी जो ट्वीट्स हैं वो भी हम चलाएंगे साथ साथ। और इस इशू पे भी अगर आप लोग अपनी कोई ओपिनियन देना चाहें तो वो ज़रूरी है। बस चलें जी, ट्वीट के साथ चला देते हैं। और ये क्वेश्चन आया, इसको ज़रा फुल स्क्रीन पे चलाएं ताकि हम इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकें। सलमान, ये आपने कोई सवाल है, अच्छे खासे प्लेयर्स इस चक्कर में अपना स्टाइल ख़राब कर देते हैं। फैंस को शो में इंगेज करना बहुत ही खुश आइंद बात है, इससे फैंस को अपने स्टार तक मैसेज पहुँचाने का मौका मिलता है। डेफिनेटली जी, वी प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म वसीम, इसीलिए ये सिलसिला शुरू किया हमने। मुस्तफ़ा आबिद जी, सलमान कह रहे हैं जी, शाहिद अफरीदी सेकंड फास्टेस्ट 100 इन कानपुर, सलमान वाज ऑन नॉन स्ट्राइकर एंड। जी बिल्कुल, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था और मैंने वो सारे छक्के सामने से देखे, इससे अच्छी सीट स्टेडियम में नहीं हो सकती। अच्छा चलो, उस मैच की भी जो है वो मैं आपकी मेमोरी जो सी है वो भी हम शामिल करेंगे। आपसे पूछूंगा कि वो क्या था। बट मुझे ये कुछ क्वेश्चन एक आया मारिया का, era of modern cricket, if you want to succeed in a career you have to play modern cricket, but who will tell our young players that what modern cricket is? अच्छा, ये कहना चाह रही हैं कि मारिया राजपूत कहना चाह रही हैं कि मॉडर्न क्रिकेट का कहा जाता है और मॉडर्न क्रिकेट का ये कहा जाता है कि हर गेंद पे 6 मारने की, बाउंड्री से बाहर गेंद, उसको कहा जाता है मॉडर्न। बट मॉडर्न क्रिकेट इज समथिंग एल्स आई गेस। देखिए, मॉडर्न क्रिकेट एक टर्म है जो कि थोड़ी अग्रेशन ज़्यादा हो गई है क्रिकेट में, कम ओवर्स की क्रिकेट आ गई है, अब बड़े रन्स के पीछे जाते हैं सभी और उसमें नई नई शॉट्स एंगेज हो गई हैं। ये जो है आप स्कूप, पहले ये दिलशान ने शुरू किया था, दिल स्कूप, रिवर्स स्वीप बड़ी पुरानी है, जावेद भाई खेलते थे, माइक गैटिंग खेलते थे उस ज़माने में, हमारी पैदाइश से भी पहले की ये शॉट है जो मॉडर्न क्रिकेट का हिस्सा बन गई हैं। सो बेसिकली परफेक्शन जो है शॉट सिलेक्शन में, ये आपको इस काबिल करती है कि आप बेहतर से बेहतर होते जाएं, आपके पास हर डिलीवरी के लिए आपके पास एक जवाब हो, आप उसको कंट्रोल कर सकें। बेसिकली एक बैट्समैन जो है, ही इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल, ही और शी, क्योंकि अब वुमेन्स की क्रिकेट भी है, तो जो बैटर है एक उसका
जितना कंट्रोल होगा अपनी शॉट मेकिंग के ऊपर, शॉट सिलेक्शन के ऊपर, गैप्स के ऊपर, वो उतना मास्टर जो होगा अपने फन का होगा और उतना कंसिस्टेंटली रन्स करेगा, उतना उसका स्ट्राइक रेट जब चाहेगा बढ़ा लेगा। जब बॉलिंग कोई अच्छी हो रही होगी, पिच मुश्किल होगा, तो वो कंसोलिडेशन पे चला जाएगा, अपनी विकेट थ्रो नहीं करेगा। एग्जांपल है जिनकी हम बात भी कर रहे हैं, दुनिया के सारे टॉप प्लेयर्स इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने शायद मॉडर्न क्रिकेट का मतलब ये समझ लिया कि रुकना हराम है, पहली बॉल पे मार दो, दूसरी पे मार दो और बस मारे जाओ, और अगर किसी ने रोक लिया या किसी वजह से बॉल टाइम नहीं हो रहा तो वो कहेंगे नहीं, इसका तो इंटेंट ही नहीं है, ये तो सेल्फिश है। बॉलर भी तो एक रियलिटी है क्रिकेट की, बिल्कुल ऐसे ही, और बेहतरीन बॉलर्स होते हैं। बॉल का स्विंग होना भी एक रियलिटी है, पिच का मुश्किल होना भी एक रियलिटी है, और हर दिन सेम नहीं होता, ये जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी है, वक्त बदलता रहता है। तो लोग इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ये कंप्यूटर्स नहीं है, ये इंसान है जो परफॉर्म कर रहे हैं, और उनसे ज्यादा, क्योंकि जब वो परफॉर्म करते हैं तो आप उन्हें इतना कंधों पे उठाते हैं, तो इनसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि आप रोज उन्हें कंधों पे उठाएं। ठीक है जी, आपका जवाब आ गया। बस एक कमेंट, आपने बताया कि अफरीदी वाली इनिंग में आप सामने थे और वो आप उससे अच्छी सीट कोई नहीं हो सकती, तो उस पर आप क्या कमेंट करते हैं, फिर हम ब्रेक ही जाने पड़ेंगे। एक तो वो बहुत बड़ी इनिंग थी, बहुत शानदार इनिंग थी इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ। तो मज़ा ये आया कि जब शाहिद भाई गया ना, तो पहला बॉल 100 के बाद हरभजन ने किया, तो शाहिद भाई ने उसे बैट पैड से रोका और वो बॉल बीच में से गुजरा और बोल्ड हो गया। तो जब मेरे पास से जा रहे थे ना, तो कहते यार पहला मैंने रोका और वो इसी पे मैं बोल्ड हो गया। तो वो बड़ा मजे का कमेंट था उस वक्त, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट कर दिया था उन्होंने ऑपोजिशन को वहां पर, और पाकिस्तान बड़ी कमांडिंग पोजीशन में आ गया था, और मुश्किल पिच था, पिच आसान नहीं था, लेकिन उनकी लग रही थी और हम देख रहे थे मजे से। तो कमेंट बड़ा मजे का था कि यार पहले ही रोका। और ये अच्छा मुस्तफ़ा ने पॉइंट आउट कर दिया, आपने अच्छी मेमोरी शेयर कर दी हमारे साथ। मुस्तफ़ा, मारिया और वसीम हमारे आज 3 के व्यूअर्स थे, 3 फैंस थे जिनके ट्वीट्स आज हमने शामिल किए। आप भी शामिल हो सकते हैं, #sportsflix, #JNN, और आप सलमान को, मुझे और JNN को भी टैग कर सकते हैं, तो इस तरह आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और कल के मैच के हवाले से डिस्कशन जारी। कल के मैच पे जो हुआ उस पर हमने डिटेल से बातचीत कर ली है, वसीम अकरम के हवाले से भी हमने डिटेल से बात की, फैंस ट्वीट्स पे हम लोगों ने शामिल कर ली हैं। अब हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब ने, और उन्हें वेलकम करेंगे अपने शो में। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच मैट, नाइस टू सी। बड़ा अच्छा लगा एक लंबे अरसे के बाद आपसे मिलके, आज आपके साथ दोबारा से बैठ के, क्योंकि पहले भी आपके साथ एक सीज़न हमने इसी चैनल से किया था। तो सलमान एक और आज हमें मुजाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, कुछ इनसे भी सवालात करेंगे। वसीम वाला जो रिएक्शन है, अगर इन्होंने देखा तो मैं इनसे कमेंट ले लेता हूँ। हमने बड़ी डिटेल से मुजाहिद भाई बात कर ली है कल वसीम अकरम की ट्वीट के ऊपर, जो उन्होंने बाबर के साथ रिएक्शन दिया था। सीनियर खिलाड़ी जूनियर को डांट ही सकता है, इसमें इतना इशू बनाने वाली क्या बात है? आपकी भी ज़रा टेक आ जाएगी इसमें। होता ये है कि मैच जो कोच होता है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, क्योंकि लगातार आप मैच आ रहे हो, और वो क्योंकि ब्लेम तो उसी पे जाना, क्योंकि बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, और लोग यही समझते हैं कि वसीम अकरम बाहर बैठ के पता नहीं कोई तोपे चला लेगा, ऐसा होता नहीं है। टीम में ग्राउंड में खेलना होता है, उन्होंने ही रिजल्ट देने होते हैं। हाँ, कभी कोई आप गलती कर रहे होते हैं कि आपको एंड चेंज करना हो किसी बॉलर का, आप कई दफ़ा आपको बॉलर की ज़रूरत होती है इस एंड से, तो कप्तान सोच रहा होता है इस एंड से, वहाँ पे कोच के थोड़े से क्लैश हो जाते हैं। और स्पेशली जब आपके हाथ में मैच आ जाए तो निकलता हुआ नज़र आता है, तो उसमें जो एक एग्रेशन होती है कोच की, एक मेरा ख्याल है बट सब वो नॉर्मल चीज़ है, और वही एग्रेशन हमने देखी। कभी वो गोरे से नाराज़ हो रहा है, कभी वो कप्तान को बाहर बुला रहा है, थोड़ा सा एथिकली बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करें, 7 मैच लगा था हारने। नहीं, वो हार से पहले था, वो जो लेक्चर था वो हार से पहले था, तो उसके बाद जो 8वीं हार देखी तो मेरा ख्याल है कि हाथापाई होनी रहेगी थी बस। चलें जी, अच्छा सलमान, हम बात कर रहे थे मॉडर्न क्रिकेट की, वो जो मारिया का सवाल था वहीं से बात चली। रिजवान और शान की बैटिंग भी हम लोगों ने दिखाई, और ये दोनों आई गेस बेहतरीन एग्जांपल है। आपने कहा कि हर वर्ल्ड क्लास प्लेयर मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, बट T20 में शान हर वर्ल्ड क्लास प्लेयर परफेक्ट शॉट सिलेक्शन के साथ, मेरिट के ऊपर, कॉम्पैक्ट टेक्निक के साथ खेल रहा है, और क्योंकि उसकी शॉट सिलेक्शन में प्रिसीजन है, तो वो he has answer to basically every delivery और most deliveries, ठीक है, और वो एडजस्टमेंट एडेप्टेबिलिटी जानता है। तो क्योंकि वो बार बार रन्स कर रहा है, तो उसको कोई ओल्ड स्कूल नहीं कहता, उसको कुछ कहना पड़ता है। लेकिन बेसिकली जो यूथ ने मॉडर्न क्रिकेट का मतलब ले लिया, वो ये है कि बस मारो हर गेंद, हर गेंद पे बड़ी हिट मारो, और उल्टी स्वीप मार दो, स्कूप मार दो, पैडल मार दो, रिवर्स मार दो, यही मॉडर्न है। ये मुजाहिद भाई बैठे हैं,
ये मैं स्कूल में था तब ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, इनसे पूछे क्या तब रिवर्स स्वीप नहीं थी, तब स्कूप नहीं था, तब ये सारी चीजें नहीं थी। जावेद भाई ने रिवर्स स्वीप मारी, 92 के वर्ल्ड कप में आउट हुए जावेद भाई, रिवर्स स्वीप पे कैच हुआ है इलिंगवर्थ की बॉल पे। इनोवेशन की थी माइक गैटिंग ने, उसका हमने अभी आपसे पहले नाम लिया माइक गैटिंग का। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में क्योंकि जब जल्दी करनी पड़ती है T20 में, T10 में, तो ऑब्वियसली इनका वॉल्यूम बढ़ गया है। जिन लोगों ने इसको आप देखा है, दे हैव टर्न्ड इट एज मॉडर्न। अब एक नई और टर्म है मैचअप्स, कि ये खबुआ है, इसके आगे ऑफ स्पिनर लगा दो, ये राइट हैंडर है, लेग स्पिनर लगा दो। ये लफ्ज मैचअप का आज निकला है। ये बात तो सदियों पुरानी है। ये ऑफ स्पिनर जो है वो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट कंफर्टेबल होते हैं, लेफ्ट हैंडर को जरा उसके अच्छा ऑफ स्पिनर हो तो कोई प्रॉब्लम भी होता ये है सलमान, कि जब आपका बॉल अगर वो राइट हैंडर लेग स्पिनर है और राइट हैंडर बैट्समैन है, तो थोड़ा सा जब बॉल पिच पे लगता है तो जब अवे जाता है तो आपकी जो आई का लेवल है वो ज़रा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑफ बैलेंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यही फार्मूला होता है कि अगर लेफ्ट हैंड आया तो ऑफ स्पिनर लगाया तो थोड़ा सा बॉडी से वे जाता है, तो जो आई मूवमेंट है या आपकी जो बॉडी है उसकी वजह से जो ऑफ बैलेंस मिलता है तो उसमें आपकी पावर नहीं रहती। तो यही एक मेथड है जो मॉडर्न क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि कोचों के माइंड में है। लेकिन जिस तरह रिजवान की फॉर्म है, जब फॉर्म लगी होती है चाहे जितना मर्जी लेफ्ट आर्म लगा दो, लेग स्पिनर लगा दो, उन्हें लाते रख के स्वीप मार देनी। नहीं वो बड़ा पुराना मेथड है स्पिनर्स का, जो है कि जब समझ ना आए तो स्वीप। देखो ये तो फॉरएवर है ना, कि जब आपकी कोई चीज समझ नहीं आती तो आप स्वीप मारना। बेसिकली स्वीप इज अ पुट ऑफ शॉट, के जो बॉलर को अपनी लाइन लेंथ से हटाना हो, आपको समझ ना आ रही हो तो आप उसको डिस्टर्ब करते हैं। वो स्ट्रगल इसलिए करें कि बॉल अर्ली ऑन स्विंग हो रहा है। बिल्कुल, और जब भी बॉल स्विंग होता है, जैसन रॉय वो इज नॉट द सेम प्लेयर। जो आपने कहा ना थ्रू द लाइन, जब तक बॉल सीधा आता है ही लुक्स फैंटास्टिक। द मोमेंट थोड़ा सा बॉल हिलता है, जैसन रॉय डज नॉट हैव द आंसर के हुन मैं की करा। क्योंकि आपने देखा एशेज में जब उसको खिलाया उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में, तो 6वें नंबर पे भेजा और मेरे ख्याल को 10 दफा गया और 10 नहीं किया उसने। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जब बॉल हिलता है तो ही डज नॉट हैव द टेक्निक टू काउंटर। वो एक आउट एंड आउट एग्रेसिव प्लेयर है। वाइट बॉल जहाँ पे पिच अच्छा होगा वहाँ पर वो दूसरी टीम को हिलने नहीं देंगे। और वैसे भी अगर आप बात करें 50 ओवर में आजकल की क्रिकेट में तो बॉल पुराना होता ही नहीं है। ग्राउंड सॉफ्ट है, ग्रीन है, 2 नए बॉल है, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना बैट्समैन की फेवर में जाती हैं। सलमान, आपने एशेज की बात की है तो मुझे भी, अभी आप इंग्लैंड से आए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ इंग्लैंड को क्या हुआ, इंग्लैंड की रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों जा रही है? और इसका अभी जिस तरह के सलमान आप भी कुछ शेयर कर रहे थे कि किसने कहा था कि आईपीएल में नहीं जाना चाहिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, मिकी आर्थर ने बोला है। उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो बोल रहे हैं कि रेड बॉल के रिवाइवल के लिए इनको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। एवरीबडी वांट्स टू प्ले लीग क्रिकेट और सारी जो यूथ है उसका डायरेक्शन उस तरफ है। तो रेड बॉल के लिए दे हैव टू सिट डाउन और थिंक टैंक को कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। वरना अगर रेड बॉल, वो कहते हैं कि अगर खत्म, इयन बोथम ने कहा है कि अगर रेड बॉल चली गई तो इवेंचुअली वाइट बॉल भी नहीं रहेगी। मुझे भी क्या वजह है रेड बॉल पीछे क्यों चलेगी इंग्लैंड की? देखिए लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, बहुत मॉडर्न ज़माना है, लोग अपने कामों में इतने बिजी हो गए, इसलिए शॉर्टर वर्जन फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया गया जैसे T10 है, T20। अब देखें कि T20 में कितना क्राउड होता है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट की कभी खूबसूरती ख़त्म नहीं हुई। अगर 5 दिन उसको लगातार देखें तो उसके सेशन जिस तरह चेंज होते हैं या जिस तरह उसमें हर वक्त कप्तान पे प्रेशर रहता है, अगर थोड़ा सा तो उसमें आपको सीखने का बहुत मिलता है और उसमें आप बेहतर टेक्निक के साथ उस क्रिकेट को खेलते हैं। आप T20 या 50 ओवर की गेम में थोड़ा सा आप ओंगी बोंगी नॉन वर्टिकल बैट से खेल सकते हैं, हर तरह से खेल सकते हैं। लेकिन सलमान का पॉइंट बड़ा वैलिड है। हम डे वन से बात करें कि अगर आप रेड बॉल नहीं खेल रहे, आपकी वाइट बॉल में भी परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगी। और एग्जांपल्स है बहुत सारी हमारे पास पाकिस्तान में। और मानस लबुशन की हमने देखी कि सलमान ट्रेनिंग वो किस तरीके से कर रहे हैं। इस बात को मैं चलाता हुआ वहीं पर लेकर जाऊंगा कि रेड बॉल की इंपॉर्टेंस, लबुशन इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है और अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है। जब वो रबर पे लगता है तो वो ग्रिप के साथ होता है। सो वो जिस तरह की फेस करनी पड़ती है कि अगर नए बॉल पे स्पिनर आ जाए, कोई बॉल स्किड करता है, कोई बॉल ब्रेक होता है, तो वो उसने इनोवेट किया, सेम सिनारियो अपने ऊपर लेकर आया और अपने घर के अंदर वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है। ये प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जाहिर है। और अगर आपने जाना है जिन विकेट्स पे जाना है उन विकेट्स के साथ साउंड है और जो एक फील होती है साउंड की, जब आपके बल्ले पे बॉल लगता है तो एक सडन साउंड आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्रैक्टिस इसलिए भी है कि जब आप बल्ले को बॉल लगे तो उसकी सॉफ्ट नॉइस है। वो देखिए एल्यूमिनियम की शीट्स उन्होंने रबर के ऊपर लगाई हुई, तो जब इस शीट के ऊपर बॉल लगती है तो बॉल सीधी स्किड कर जाती है और जैसे ही वो रबर के ऊपर पिच करता है बॉल तो वो शार्प स्पिन हो जाता है, बाउंस भी उसे मिलता है।
तो ये वो चीज़ है जो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान आएंगे तो पिचेस कुछ इस तरह से होंगी कि जहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। लेकिन भट्ट साहब यहाँ पे एक चीज़ है, स्पिन अटैक उनका भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन देखे तो बड़ा वो लाइन जो है वेरी एक्सपीरियंस अभी उसमें। बट देखिए वो यहाँ पर खेलने आ रहे हैं, ये हम अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो किसी की कंडीशन में जाके खेल के प्रैक्टिस उस अंदाज में करना, ये एक आई गेस काबिल सताइश चीज़ है। देखिए प्रिपरेशन तो ज़रूरी होती है, क्या ख्याल है? बिल्कुल, और आई थिंक प्रेपरेशन जो है वो की है टू सक्सेस, कि आपने जितनी कामयाबी हासिल करनी है कि आप उसकी प्रिपरेशन किस तरह की कर रहे हैं। और द ग्रेट मेरे कप्तान थे इंजी भाई, वो हमेशा कहते थे कि प्रिपरेशन जो है ना वो मैच से मुश्किल करनी चाहिए, प्रैक्टिस को मैच से मुश्किल करना चाहिए, फिर मैच आपको आसान लगता है। That's why he is तो number डेफिनेटली ही इज डूइंग समथिंग व्हिच इज फार मोर डिफिकल्ट, जो एक्चुअली बॉल को फेस करने से है। सो यही वो चीज़ें हैं, हम लोग खुद कराते रहे हैं प्रैक्टिस। इंजी भाई को इंडिया में मैं थ्रो डाउन्स करता था, तो जो वो जहाँ पे बॉलर जब अपनी बॉलिंग ख़त्म कर लेते थे, जो स्पाइक्स से हिस्सा सारा टूट जाता था, वहाँ पर खड़े होकर खेलते थे कि रफ में पिच हो और उसको कंट्रोल करें, उसके ऊपर अपने स्ट्रोक्स खेलें। तो जितने भी टॉप क्लास दुनिया के प्लेयर्स हैं वो इनोवेट करते हैं, वो सिनारियोज जहन में सोचते हैं, और जो उनके जहन में चल रहा होता है शायद बाकी लोग उस तरह इतनी दूर नहीं पहुंचे। आपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की बात की, तो मैं आपकी भी फुटेज दिखाता हूँ कि आपने भी माशाल्लाह बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। तो आपने भी एक प्रैक्टिस थी, वो भी वीडियो में चाहूँगा कि हम वो चलाएं। और अब हमारे बॉलर्स देख रहे होंगे सलमान, हमारे कोचेस देख रहे होंगे कि लबुशन इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तैयारी से आ रहे हैं। अब हमें भी कुछ नया लाना है। बिल्कुल, देखें ऑब्वियसली उनकी तो अपनी तैयारी होगी जिसमें वो डेफिनेटली ये चीज़ कर रहे होंगे कि किस तरह इनको पकड़ना है। और एक और चीज़ भी है, स्पिन का थ्रेट ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में पिछली जितनी सीरीज़ हुई हैं उसमें विकेट से ज़्यादा फास्ट बॉलर ने ली है। हसन अली हुए हैं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ वो जो टीम में आए हैं, तो पाकिस्तान का कोई स्पिनर नहीं आया, तो फास्ट बॉलर्स ने ही पाकिस्तान में विकेट्स लिए। तो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग अटैक भी बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा है। तो आई थिंक हमें उसके लिए ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सलमान, ये आप जो तैयारी कर रहे हैं इसको ज़रा हम फुल स्क्रीन पे चलाएं अगर, तो इसको सलमान, ये आप क्या कर रहे हैं? पानी एक तो आपने यहाँ पे विकेट पे फेंका हुआ है, और ये क्या प्रैक्टिस थी, क्या ड्रिल थी? ये बेसिकली टू पेस जो पिचेस होती हैं ना, उसकी एडजस्टमेंट के लिए आप करते हैं कि जब पानी के ऊपर बॉल पिच करता है तो वो ज़रा स्किड करता है, थोड़ा लो रहता है, और जब वो ड्राई हिस्से के ऊपर लगता है तो उसका बाउंस ज़रा ज़्यादा होता है। तो आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं दोनों किस्म की पेस से, तो वो पता नहीं होता क्या बॉल है, वो पानी के भी स्पॉट्स हैं उसमें और ड्राई स्पॉट्स भी हैं, तो वो बॉल टू पेस आता है। तो उससे अपने आप को कस्टम करें कि बॉडी के करीब खेलें, बॉल के ऊपर ना जाएं। मैं चाहता हूँ कि साउंड के साथ हम ये वीडियो इसका मैं साउंड सुनना चाह रहा हूँ, फिर आपके ये पॉइंट में ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे जब बल्ले की मिडल होने का साउंड है ना, वो क्रिकेट लवर को बड़ा अपील करता है, ये साउंड। जी बेसिकली ये जो साउंड की बात की ना, इसी साउंड से तो साउथ अफ्रीका ने मार खाई, क्योंकि जो हसन अली था उस पिच पे इतना इफेक्टिव क्यों था, इसलिए बॉल नीचे रहता था, स्किड करता था, और नीचे का साउंड इतना अच्छा नहीं आता, जिससे बैट्समैन, आपने देखा कि उसके बाद डुप्लेसिस ने भी रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि उसको पता था कि यार ये जो पिचे हैं, अगर इस पे फ्रंट फुट पे नहीं खेलोगे तो हम स्ट्रगल करेंगे। लेकिन क्योंकि ज़्यादा टेस्ट मैचेस कराची में, तो वहाँ पे अगर बॉल स्किट भी हुआ तो स्लो स्किट होगा, दूसरा नहीं होगा कि जिस तरह पिंडी की पिच पे बॉल पड़ता था स्किट हुआ, और वो उसने वो एक दायरा पकड़ा हुआ था, एक स्पॉट पकड़ा हुआ था, हसन अली ने वहीं पे हिट करता था, वहीं पे थोड़ा सा इन बिटवीन रहते थे और ले जाते। ब्रेक की जाने बढ़ना है, आपका कमेंट में ब्रेक के बाद शामिल करूँगा। नाज़िर वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वेलकम टू द शो। और इसी से हम बात करेंगे कल के मैच को वाले से जो गुफ्तगू है वो भी जारी, बाकी चीज़ें भी सलमान हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्या वजह है कि ये लोग, ये जो लड़के हैं, ये सिस्टम से बाहर हैं लेकिन इतने अरसे से परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं? देखिए इनका फ़र्क जो आपकी बिल्कुल रीसेंट लॉट के साथ है ना, कि ऑब्वियसली वो वाइट बॉल की क्रिकेट खेल के बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा डोमिनेटेड है उनका करियर जो है T20 क्रिकेट का, क्लब क्रिकेट हो, स्कूल क्रिकेट भी 20 ओवर किया है, कॉलेज क्रिकेट भी 20 ओवर किया है, तो बॉल स्विंग करना, सीम प्रेजेंट करना, इन चीज़ों पे उनका फोकस नहीं है, वो स्लोअर वंस, बैक ऑफ द हैंड और इस पे बड़े हो रहे हैं। और जो ये बॉलिंग कर रहा है, जो रुमान रईस ने बॉलिंग की, वो एलेक्स हेल्स इतनी फॉर्म में था, उसको समझ ही नहीं लग रही कि मैं इसको खेलूं कैसे। बिल्कुल। तो क्या हो रहा था, एक बिल्कुल नॉर्मल लेफ्ट आर्म का जो एंगल के साथ राइट हैंडर को अंदर आता है, वो थोड़ा सा स्विंग हो रहा था। और ये दोनों की अच्छी बात यह है कि वो
10-10 साल हो गए इन्हें फर्स्ट क्लास खेलते हुए, तो ये आगे बॉल करते हैं, दे पिच द बॉल अप। दूसरा जो गोरे तैयार हो गए हैं, जिस तरह आपने जॉर्डन की बात की, जॉर्डन को अगर आप देखें, अगर पूरा टूर्नामेंट देखें तो इस पोजीशन में जहाँ पे कुछ दिल का बहुत ही पावरफुल है, ऑसम का यॉर्कर जो जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि निकल जाएगा, वहाँ पे उसने बड़ी तैयारी की है, ऐसे स्लैश करता है, तो मेरा 8 से 10 छक्के इसी पोजीशन में लगा चुका हुआ है। तो ये पुराना बॉल करना और नया बॉल करना, क्योंकि जॉर्डन ने जब भी बॉल किया है, पुराना बॉल किया है, तो उस पर वो जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, उसका भी प्रेशर होता है, तो प्रेशर को हैंडल करना हर एक का काम नहीं होता। तो ये फ़र्क ज़रूर है कि हमजा ने जिस तरह नया बॉल किया, आगे किया, तो आगे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है बैट्समैन को। ये भी ओपनर है, मैं भी ओपनर हूँ, जब आगे से थोड़ा सा सीम स्विंग हो रहा होता है तो हर बैट्समैन दुनिया का स्ट्रगल करता है अर्ली ऑन। उसके बाद जब उसकी आई आ जाती है बॉल के ऊपर तो फिर वो फेंटी है। ठीक हो गया। खुशदिल बड़े इंप्रेसिव है सलमान, खुशदिल तो छाए पड़े अपनी टीम को, हर मैच जितवाई जा रहे हैं। दूर से उसने इस बॉल को फैच किया और बाउंड्री के बाहर फेंका, जैसे अभी मुजाहिद भाई ने भी इसका जिक्र किया है कि ये उसकी शॉट कमिंग थी कि वो ऑफ स्टंप से बाहर, उसकी शॉट में वो सेम पावर नहीं थी, वो रेंज नहीं थी, बट अब नज़र आ रहा है कि उस पर काम हुआ हुआ है, उसने पॉइंट के ऊपर छक्के मारे हैं, कवर के ऊपर छक्के मारे हैं। हालांकि उसकी बेस सेम है, जिस बेस से वो टांग पे बहुत स्ट्रॉन्ग खेलता था, इज एब्सोल्युटली देयर। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसने टांग क्रॉस निकाल के तो ऑफ स्टंप पे वेट ट्रांसफर किया है, बट ही हैज डेवलप्ड हिज आर्क और उसने वो वाली रेंज जो है अपनी बढ़ाई है और ठीक ठाक प्रैक्टिस की नजर आ रही है। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है और अच्छे साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और आज का मैच है इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और इंतहाई अहम मैच है। फैंस कितने एक्साइटेड हैं, तो इसके लिए चलेंगे हम अनस सईद की जानिब। तो अनस, ओवर टू यू। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है स्टेडियम में, उनसे बात करते हैं आज के मैच के कितने एक्साइटेड हैं, उनको क्या लग रहा है कौन जीतेगा। पेशावर जीत जाएगी मुझे लग रहा है, बाकी भी मैच देखते हैं खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, और देखते हैं आगे कि आप लोग भी सब देखें। और मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के, ये कितनी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान में होना बहुत खुशाइंद बात है और इससे हमारा जौन सा है लेवल जौन सा बहुत अच्छा हुआ है। और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ विजिट कर रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, चारों तरफ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आ रही है हमें और हम अपने आप को बहुत सिक्योर समझ रहे हैं यहाँ पे और इंशाल्लाह मैच को भी एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है फैंस की गुफ्तगू सुनी है कि उनकी आमद का सिलसिला जो है स्टेडियम शुरू हो चुका है, हर कोई अपनी अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट करने यहाँ पे पहुँच रहा है, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें जो है वो 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल आएंगी। जी ठीक है ना साहब का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ खास शुक्रिया अदा करूँगा मुजाहिद जमशेद साहब का, जिन्होंने आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। और सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आखिर में वही पैगाम कि आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, ट्वीट्स अपने शेयर कर सकते हैं कि #sportsflix #GNN को टैग करें, सलमान को टैग करें, मुझे टैग करें, अपने सवाल हमारे तक पहुँचाएं, अपनी कोई राय है आप वो भी दे सकते हैं। तो आपसे होगी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।